हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत पक्षकारों के लिए मददगार साबित हो रही है। दरअसल वर्षों से लंबित मामलों का चंद घंटों और मिनटों में आपसी राजीनामे से निराकरण होने से त्वरित न्याय पाकर पक्षकार भी खुश हैं। नगर निगम मुख्यालय और जोन कार्यालयों में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे करदाताओं ने लोक अदालत में दी गई छूट का लाभ उठाया। पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी श्रृंखला में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर संगठन के द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। पनागर ब्लॉक के मरिया सहकारी समिति में धान की खरीदी न होने से परेशान किसानों ने डीएमओ कार्यालय में प्रदर्शन किया। किसानों के अनुसार समिति को तिलसानी में जोड़ दिया है, लिहाजा 20 किलोमीटर आने जाने में कृषकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। देश में धर्मांतरण पर रोक लगना जरूरी है, इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, ये कहना है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार का। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज को सौंपे जाने की भी मांग की है। सदबाबा क्षेत्र में व्याप्त जल संकट से क्षेत्रीय जन परेशान है। आलम यह है कि लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लेकर जाना पड़ता है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से ऐसे ही हालात बने हुए हैं, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। गोल बाजार स्थित दत्त मंदिर में भगवान दत्तात्रेय जयंती सप्ताह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर श्री दत्त भजन मंडल द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार से पैरोल पर छोड़े गए 20 कैदियों के फरार होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। लंबे समय से फरार इन कैदियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुख्यालय ने क्राइम ब्रांच की टीम का गठन कर विशेष अभियान शुरू कर दिया है। तिलवारा थाने के समीप स्थित नाले में एक कार अनियंत्रित होकर नाले में समा गई। नाले में कार घुसने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। कार में कितने लोग सवार थे इसका पता नहीं चल सका है। शादी समारोह में शामिल होने गए अवनी बिहार निवासी झारिया परिवार के सूने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर सोने चांदी के जेवरातों सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट जिला एवं तहसील न्यायालयों में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत। आपसी समझौते के आधार पर निपटे मामले, त्वरित न्याय पाकर पक्षकारों के चेहरे खिले। नाले में घुसी कार, तिलवारा थाना क्षेत्र के बरगी हिल्स की घटना, बाल बाल बचे कार सवार। केंद्रीय जेल जबलपुर से पैरोल पर रिहा किए गए 20 कैदी फरार। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर क्राइम ब्रांच की टीम ने फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए चलाया विशेष अभियान। और अवनी विहार के सूने मकान में हुई चोरी, नकदी सहित जेवरातों पर चोरों ने किया हाथ साफ। हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत पक्षकारों के लिए मददगार साबित हो रही है। दरअसल वर्षों से लंबित मामलों का चंद घंटों और मिनटों में आपसी राजीनामे से निराकरण होने से त्वरित न्याय पाकर पक्षकार भी खुश हैं। जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में 10,000 से ज्यादा मामले निराकरण के लिए रखे गए हैं। वर्षों से लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए हाईकोर्ट और जिला अदालत सहित तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है। जिला एवं तहसील स्तर पर लोक अदालत में 10,000 से ज्यादा मामले निराकरण के लिए रखे गए हैं। इनमें विद्युत चोरी, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक आपराधिक प्रीलिटिगेशन सहित अन्य प्रकरण शामिल हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मनीष सिंह ठाकुर ने बताया कि इस बार भी लोक अदालत को बेहतर रिस्पॉन्स मिला है और इस बार पिछली लोक अदालत से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जाएगा। हमारे यहाँ सियोरा पाटन कोर्ट और कुटुंब न्यायालय को मिलाकर लगभग 10,000 से ज़्यादा मामले रेफर हुए हैं और उम्मीद है पिछली जो नेशनल लोक अदालत थी उसमें 1,550 मामलों का निराकरण हुआ था और हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि उससे ज़्यादा ही इस लोक अदालत में निराकृत होंगे। किस तरीके के मामले हैं इसमें देखा जाए तो? इसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य मामले हैं। सिविल मामले सभी राजीनामा योग्य होते हैं, आपसी बातचीत से जिनका हल निकल सकता है। आपराधिक मामलों की बात करें तो जो भारतीय दंड संहिता में जो छोटे मामले हैं उनमें राजीनामा होता है। इसके अलावा
विद्युत चोरी के मामले हैं। विद्युत चोरी के मामलों में विद्युत विभाग आज विशेष छूट भी देती है राशि पर। चेक बाउंस के मामले हैं। चेक बाउंस के मामले भी हमारे बहुत अच्छी मात्रा में आज इस बार निराकृत होने की संभावना है। नेशनल लोक अदालत में एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने का मामला भी आया था और उसमें बीमा कंपनी द्वारा मृत कर्मी के परिजनों को 57 लाख का अवार्ड पारित किया गया है। एक प्रकरण जो आज निपटाया गया है 57 लाख में, ये एक पुलिस डिपार्टमेंट के एक हवलदार का था और उसमें उसकी मृत्यु हुई है ड्यूटी के दौरान, तो उसको 57 लाख में किया गया है कंपनी के द्वारा। कंपनी इसमें थी HDFC एग्रो, जिसमें कंपनी के अधिकारियों का विशेष योगदान रहा। प्रवीण सजारिया जी रहे और इनके कंपनी की तरफ से मैं रहा, AK नेमा, साथ में रहे अर्जुन साहू जी जो कि हवलदार की तरफ से थे। और हम चाहते हैं कि ऐसे केसेस निपटते रहें और लोक अदालत से कम लोगों को समय बचेगा और लोगों को न्याय के प्रति लोगों की आस्था रहेगी। नेशनल लोक अदालत में त्वरित और सुलभ न्याय पाकर पक्षकार भी खुश नजर आए। नगर निगम मुख्यालय और जोन कार्यालयों में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे करदाताओं ने लोक अदालत में दी गई छूट का लाभ उठाया। नगर निगम में आयोजित लोक अदालत में दी गई छूट का लाभ लेने के लिए करदाताओं की भीड़ लगी रही। दोपहर तक निगम के खजाने में लगभग 1 करोड़ रुपए आ गया था और निगम अधिकारियों के अनुसार निगम मुख्यालय सहित जोन कार्यालयों में लोक अदालत आयोजित हुई, जिसमें संपत्ति कर जलकर में छूट प्रदान की गई थी, जिसका लाभ करदाताओं को मिला है। संभागीय कार्यालय और मुख्यालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें सुबह से करदाताओं की भारी भीड़ लगी हुई है। इसमें शासन के निर्देशानुसार अधिभार में 100% छूट दी जाती है 50,000 तक के, और इसके ऊपर में 50% और 1 लाख से ऊपर में 25%। इसका ज्यादातर लोग फायदा ले रहे हैं और क्योंकि कोविड का समय था, लोगों ने टैक्स जमा नहीं कर पाए थे, तो अभी उनको छूट दी गई है। इस वजह से वो टैक्स लाइन लगाकर लोग जमा कर रहे हैं। अभी सुबह से 1200 लोगों के द्वारा 80 लाख रुपए संपत्ति कर जमा कर दिया गया है और 200 लोगों के द्वारा करीब 8 लाख रुपए गलती जमा हो गया है और अन्य मद में भी 2 से 3 लाख रुपए जमा हो गया है। उम्मीद है कि शाम तक सभी करदाता इसी तरह से यदि जमा करते रहे तो 3 करोड़ की राशि जमा होगी, जो कि हमारी सफलता का प्रतीक होगी। पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर शासन के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। इसी श्रृंखला में जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर संगठन के द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन के तहत इस संगठन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जातिगत जनगणना जल्द से जल्द कराने की मांग की। जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग पुरजोर तरीके से कर रहे हैं और संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। हमने प्रशासन के सामने अपने मांग पत्र रखे हैं, सभी समाजों के लेटर पैड, उनके संगठन के द्वारा प्रार्थना पत्र और संयुक्त हमारा जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है उसका ज्ञापन पत्र, जिसमें हमने भावनाएं अपनी व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय को कि हमारी जाति का जनगणना जो लंबित है, लंबे समय से इसकी मांग की जा रही है, संपूर्ण भारतवर्ष में पिछड़ा वर्ग के लोग मांग कर रहे हैं और आप अभी तक कोई उत्तर इस संबंध में दिए नहीं है, इसलिए हमें अविलंब इसका उत्तर दें और हमारी जाति का जनगणना को कराने के लिए आप जो है उत्सुकता के साथ। पनागर ब्लॉक की उमरिया सहकारी समिति में धान की खरीदी न होने से परेशान किसानों ने डीएमओ कार्यालय में प्रदर्शन किया। किसानों के अनुसार समिति को तिलसानी में जोड़ दिया है, लिहाजा 20 किलोमीटर आने जाने में कृषकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पनागर ब्लॉक की उमरिया सहकारी समिति में धान खरीदी शुरू नहीं किए जाने से नाराज किसान अपनी समस्या का निराकरण कराने के लिए डीएमओ कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां पर डीएमओ से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। लिहाजा उन्होंने विरोध जताया और उमरिया में ही धान खरीदी शुरू करने की मांग की। उनका कहना है कि उमरिया के धान खरीदी केंद्रों को तिलसानी में जोड़ दिया है, लिहाजा 20 किलोमीटर धान लेकर आने जाने में उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। पनागर विधानसभा की ग्राम पंचायतों से आए हुए हैं और लगातार हम यहाँ 2 या 3 बार आ चुके हैं और डीएमओ साहब से लगातार 2-2, 3-3 घंटे इंतजार करने के बाद भी भेंट नहीं हो पाती है। हम अपनी शिकायत लेकर आए कि हमें ये जो 29 तारीख से आधिकारिक तौर पर खरीदी जो चालू हो चुकी शासन के रिकॉर्ड में, लेकिन आज दिनांक 11 तक कोई खरीदी, कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं और आज हमें ऐसा पता चला समिति प्रबंधक के द्वारा कि डीएमओ साहब ने हमारा जो केंद्र है वो तिलसानी में शिफ्ट कर दिया है
और हम जितने भी हमारे किसान हैं उनको तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर दूरी पड़ेगी। और बीच में अमजरा का जो घाट पड़ता है वो इतना खतरनाक है कि आम किसान वहाँ ट्राली में अपना धान लेकर जाने में दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहेंगी। अब यदि प्रशासन हमारी मांग नहीं मानती है तो हम हाईवे में चक्का जाम करेंगे और किसान अपनी उपज वहीं हाईवे में रखकर उसी में आग लगाएगी, क्योंकि किसान के पास इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। हमने शासन प्रशासन से और आप लोगों के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं, यदि प्रशासन हमारी नहीं सुनती है तो हम पूरे किसान बंधु एकत्रित होकर उग्र आंदोलन करेंगे। जिस घाटी को हर किसान का कोई ड्राइवर या कोई किसान अपने ट्रैक्टर ट्राली से धान भर के उसको चढ़ा नहीं सकता, कहीं भी किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो सकती है। तो हमारा निवेदन यही कि हमारा केंद्र जहाँ पर था वहीं पर इसको चालू किया जाए। अगर शासन के पास किसी तरह की ज़मीन की कमी होती है तो हम किसान उनको ज़मीन उपलब्ध करा सकते हैं, वहाँ पर हमारे धान की खरीदी की जाए। किसानों ने उमरिया में ही खरीदी आरंभ करने की मांग की है। देश में धर्मांतरण पर रोक लगाना जरूरी है, इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, ये कहना है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार का। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज को सौंपे जाने की भी मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने जबलपुर प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा की और देश में चल रहे धर्मांतरण के कुचक्र पर अंकुश लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि गैर हिंदू समाज के लोग धर्मांतरण में सक्रिय हैं, लिहाजा सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने होंगे। वहीं लव जिहाद के मुद्दे पर भी बेबाकी से अपनी राय दी। इसके अलावा देश के हिंदू मंदिरों की जिम्मेदारी हिंदू समाज को सौंपने की भी सलाह दी, ताकि मंदिरों में सनातन परंपरा का निर्वाह करते हुए पूजा पाठ हो सके। सरकार के ऑफिसर मंदिर की परंपराओं का पालन नहीं कर पाते, उनको हिंदू समाज की रीति नीति, पूजा की पद्धतियां, आगम सिद्धांत पता नहीं होते। इससे हिंदू समाज कमज़ोर होता है और इसलिए हमने सरकारों को कहा है, केंद्र सरकार से भी कानून बनाने के लिए कहा है कि आप मस्जिद नहीं चलाते, गुरुद्वारे नहीं चलाते, गिरजाघर नहीं चलाते तो मंदिर क्यों चलाते। और इसलिए मंदिरों का प्रशासन हिंदू समाज को वापस करना चाहिए। चर्चा के दौरान उन्होंने सामाजिक समरसता से जुड़े कार्य भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा किए जाने की बात कही है। सिद्ध बाबा क्षेत्र में व्याप्त जल संकट से क्षेत्रीय जन परेशान है। आलम यह है कि लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लेकर आना पड़ता है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से ऐसे ही हालात बने हुए हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुध नहीं ले रहा है। पानी दो, पानी दो। नगर प्रशासन सिद्ध बाबा को पानी दो, पानी दो। ये नजारा है सिद्ध बाबा गणेश चौक क्षेत्र का, जहां पर पिछले कई वर्षों से जल संकट के हालात बने हैं। आलम यह है कि लोगों को पीने का पानी लाने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। स्थानीय जनता का कहना है कि गर्मी के मौसम में जल संकट की बात समझ में आती है, लेकिन बारिश और सर्दी के मौसम में भी उन्हें पानी की किल्लत से दो चार होना पड़ता है। अगर हमारे घर में शादियां होती है तो उसके लिए 2 दिन पहले से हमको पानी भरना पड़ जाता। अब 40 साल इधर पाइपलाइन डाली जाती है, नेतागढ़ आते हैं, जो कि पानी 2-4 दिन के लिए नेतागढ़ नगरी की वजह से चालू हो जाता, फिर वो पानी लाइन बंद हो जाती। टंकी अगर रखी है उसमें मीटर नहीं है, किसी प्रकार के शासन से किसी चीज की हम लोग को परेशानी है। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि जनप्रतिनिधि हो या फिर निगम के अधिकारी हो, कोई भी उनकी सुध नहीं ले रहा है, लिहाजा समस्या का निराकरण नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गोल बाजार स्थित दत्त मंदिर में भगवान दत्तात्रेय जयंती सप्ताह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर श्री दत्त भजन मंडल द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। श्री दत्त भजन मंडल द्वारा इस वर्ष दत्त जयंती भक्तिभाव से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए मनाई जाएगी। दत्तात्रेय जयंती सप्ताह के मौके पर 12 से 19 दिसंबर तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें दिगंबरा, नाम जाप, भजन गंगा, ओंकार स्वरूपता, शास्त्रीय गीत सहित अन्य कार्यक्रम शामिल हैं। कल दिनांक 12 तारीख से श्री दत्त जयंती सप्ताह शुरू होने जा रहा है और इस दत्त जयंती सप्ताह में सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिगंबरा नाम जप किया जाएगा। शाम को 6:30 बजे भगवान दत्तात्रेय की महाआरती होगी। महाआरती के पश्चात स्वर यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत श्री उल्लास मंडपे और विलास मंडपे द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। परसों 13 तारीख को ओंकारा स्वरूपा इस कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर अरुणा परांजपे के द्वारा भजनों की प्रस्तुति एवं सुगम संगीत का
गायन किया जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार से पेरोल पर छोड़े गए 20 कैदियों के फरार होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। लंबे समय से फरार इन कैदियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुख्यालय पर क्राइम ब्रांच की टीम का गठन कर विशेष अभियान शुरू किया गया है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार से पेरोल पर रिहा किए गए 20 कैदियों के फरार हो जाने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। कई महीनों पहले पेरोल पर रिहा किए गए इन कैदियों ने पेरोल समाप्त होने के बाद भी जेल में आमद दर्ज नहीं कराई। ऐसे में अब पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जबलपुर की क्राइम ब्रांच की टीम इन फरार कैदियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए जुट गई है। एडिशनल एसपी क्राइम गोपाल खांडेल ने जानकारी देते हुए बताया कि जेल प्रशासन ने क्राइम ब्रांच को 20 ऐसे फरार कैदियों की लिस्ट दी है जो कि पेरोल की अवधि समाप्त होने के बाद दोबारा जेल में दाखिल नहीं हुए। इन कैदियों की तलाश के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। उनको तलाश करने का एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमने सेंट्रल जेल जबलपुर से एक लिस्ट प्राप्त की है जिसमें ऐसे 20 पैरोल पर गए हुए कैदियों बंदियों की सूची प्राप्त हुई है और ये अभी 20 व्यक्ति पैरोल से फरार बताए गए हैं सेंट्रल जेल के अनुसार। तो एक टीम हमने बनाई है अपना क्राइम ब्रांच की। इस टीम के द्वारा लगातार उनकी तलाश की जा रही है। इसमें ज़्यादातर जो पैरोल में जो गए थे वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, बाहर के लोग भी हैं ज़्यादातर। तो इनकी तलाश हम लगातार करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से अधिकांश लोगों को हम गिरफ्तार कर सकें। कितने समय से फरार हैं? ये काफ़ी लंबे समय से फरार हैं, 4-4, 6-6 महीने से, उससे लंबे समय, उससे भी ज़्यादा लंबे समय से लोग फरार हैं। खास बात यह है कि जिन फरार कैदियों की सूची क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है उनमें ज्यादातर फरार कैदी जिले के बाहर और कई माह पहले इनकी पेरोल की अवधि समाप्त हो गई है। इन कैदियों की तलाश और गिरफ्तारी का अभियान क्राइम ब्रांच की टीम ने तेज कर दिया है। तिलवारा थाने के समीप स्थित नाले में एक कार अनियंत्रित होकर समा गई। नाले में कार घुसने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों का हुजूम लग गया। कार में कितने लोग सवार थे इसका पता नहीं चल सका है। बरगी हिल्स स्थित नाले में एक मारुति कार घुस गई। इस हादसे की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ लग गई। खास बात ये रही कि पुलिस थाना नजदीक होने के बाद भी मौके पर पुलिस समय पर नहीं आई। थाने के कर्मचारियों का कहना था कि किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, लिहाजा उन्होंने भी इसकी जानकारी हासिल नहीं की है। वहीं बताया जा रहा है कि कार में एक ही परिवार के सदस्य सवार थे और उनमें से किसी को भी चोट नहीं आई है। वहीं इस दौरान कुछ देर तक ट्रैफिक जाम के भी हालात बने रहे। शादी समारोह में शामिल होने गए अवनी विहार निवासी झारिया परिवार के सूने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर सोने चांदी के जेवरातों सहित नकदी पर हाथ साफ कर दिया। अवनी विहार फेज 2 में रहने वाले सत्येंद्र झारिया के सूने घर में उस वक्त चोरों ने धावा बोल दिया जब वो अपने परिवार के साथ विवाह समारोह में शामिल होने बरगी गए थे। उनके पड़ोसियों के द्वारा चोरी की सूचना मिलने के बाद वो वापस लौटे तो देखा कि अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात सहित 5,000 रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिए गए। 4 लाख करीब माल है। कब की घटना है ये कल नाइट में हुई है, परसों। हम तो रिसेप्शन थे गाँव में, रोज़ नाइट में आ जाते थे घर, निकल बस नहीं आए हैं। कौन से गाँव में? ग्राम बहुपुर पोस्ट महास। वो हम तो सुबह सरदार जी सामने जो घर में रहते हैं वो भी पार्टी रिसेप्शन में गए हुए थे हमारे यहाँ। तो हमको रात को हमको बोला भी कि थोड़ा नज़र मार लें, तो रात को 1:30 बजे करीब वो आए थे, 1 बजे करीब। और उसके बाद फिर हम सुबह फिर फ़ोन लगाया, सरदार जी घर में जाकर देख लो। गेट तो उन्होंने बाहर देखा होगा तो गेट का लॉक टूटा हुआ देखा, फिर उन्होंने हमको फ़ोन किया तो फिर हम गाँव से सीधे 10 बजे करीब यहाँ आए। वहीं पुलिस के द्वारा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ये अवनी विहार फेज 2 प्लॉट नंबर 36 में सत्येंद्र कुमार झारिया रहते हैं। वो वहाँ रहते नहीं है, वहाँ रात में बस सोने के लिए जाते हैं, वो कहीं दूसरी जगह पे रहते हैं। तो ये रात में 10 तारीख की घटना है। ये 10 तारीख की सुबह 10 बजे बरगी में कहीं शादी में गए थे और दूसरे दिन सुबह लौटे हैं तो उनके यहाँ जो जेवर थे और 5,000 कैश था वो चोरी हुआ है। कुल वो लगभग 1 लाख रुपए की पूरी जो है मचूर का बता रहे थे कि इतनी चोरी हुई है उनके यहाँ से। और उसके बाद पुलिस ने वहाँ जो PSTN डाटा उनका लिया है, आसपास के CCTV सब खंगाले हैं। जिस रास्ते से चोर जाता था सबके भी CCTV फुटेज मंगाए गए हैं और हमारे इलाके के जितने भी चोर हैं सबको भी राउंड अप किया जा रहा है। जल्द से जल्द इस चोरी का खुलासा किया जाएगा। पुलिस ने क्षेत्र के उन लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है जो पूर्व में चोरी की वारदातों में पकड़े जा चुके हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।